जय नमोस्तु तं च नन्दयानन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितत्रिपदिविन्दिपं नमियो सिद्ध सभा गुरुवेश गुपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जन वरहि हरित है जो भय विनाश भवजू मुन मम लिन्यान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समो शरणी कृपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सद्गुरु आनंद ब्रह्मचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जो प्रश्न अभी वर्तमान में आया है उसका थोड़ा सा उसके पीछे में थोड़ी चर्चा करके फिर आगे चलते हैं। जैसे कि प्रश्न आया कि भैया अभी भेद ज्ञान की जो भूमिका चल रही है वो बुद्धिपूर्वक चल रही है, और जब वही भेद ज्ञान प्रमाण होता है, ज्ञान में वो भेद ज्ञान वर्तना रूप आता है, तब वो सहज होता है। और जिस पल ये सहज भेद ज्ञान अंतरात्मा से उत्पन्न होता है तो जीव को कर्ता भाव अपने आप ही बुलाता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं कुछ, ये शरीर संयोग में जो भी क्रियाएं होती हैं ये सारी संयोग, शरीर की संयोगात्मक सारी क्रियाओं में भिन्नता आती है, सारी क्रियाओं में भेद पड़ता है, सारी क्रियाओं में सारी अवस्थाओं में भेद पड़ता है। और जो वो भेद पड़ता है, जो भेद बरतता है, वो भेद सहज होता है, सहज। वहां निर्णय बार बार करना नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि वो सत्य पी लिया, ज्ञान ने उस श्रद्धान को पी लिया है, ज्ञान वो श्रद्धा में परिपक्व हो गया है। तो जब ज्ञान उस श्रद्धा में परिपक्व हो गया है, अपनी वीतराग शक्ति में परिपक्व हो गया है, तो कहने लगे अब ज्ञान को किसी के निर्णय की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ज्ञान स्वयं अपने प्रमाण, ज्ञान अपने प्रमाण, ज्ञान स्वयं प्रमाण, ज्ञान अपने ही प्रमाण, अपने तत्व को पी गया है, अपनी शक्ति से अपने तत्व को पी गया। जब ज्ञान श्रद्धान को पी गया है तो कहले अब ज्ञान को निर्णय करने की जरूरत नहीं है कि मैं इससे भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, जो संयोग चल रहा है इससे भिन्न हूँ, जो भाव चल रहा है इनसे भिन्न हूँ, ये भैया कर्तव्य भोक्तव्य परिणतियां चल रही है इनसे भिन्न हूँ, ये निर्णय करने की जरूरत नहीं है। फिर ज्ञान में भेद ज्ञान की वर्तना आने से वहां कर्तव्य और भोक्तव्य के भाव अपने आप ही मिला गए। अर्थात ज्ञान को ये अहम टूट गया है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। वहां सहज है ज्ञान, पर पदार्थों से भिन्न वर्तने वाला जो वर्तना है के लिए वहां सहज है। अब जब वहां वर्तना सहज है तो वहां ज्ञान के हर एक परिणाम में, चाहे वो बोल रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जग रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, जीव की अवस्था में कुछ भी चल रहा हो, चाहे शुभ क्रियाएं चल रही हो, चाहे अशुभ क्रियाएं चल रही हो, जो कुछ भी चल रहा हो उस वर्तना में ज्ञान ज्ञान रूप बरतता है। और बाकी जो भी पर रूप क्रियाएं चल रही हैं, जो भी चेतना से बाहर है, वो पर रूप बरतता है, चाहे वो शुभ रूप परिणमन हो चाहे अशुभ रूप परिणमन हो।
अब आपका कहना है कि जब मन में इतनी अशुद्ध विशुद्धता आ गई, जब के प्रमाण, ज्ञान ने जब इतना तीक्ष्ण भेद ज्ञान प्रकट कर लिया, इतनी गहरी विशुद्धता जब आई है ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान रूप बर्तना को दे रहा है, मतलब ज्ञान भेद ज्ञान रूप बर्तना से में बरत रहा है। सभी की चर्चा जिनने सुनी उन्हीं को समझ में आएगा भैया। जब ज्ञान भेद ज्ञान रूप बरत रहा है तो भैया इस स्थिति में संयम क्या होगा? ये सहज होगा। ज्ञान तो अपने स्वसम में संयमित हो गया ना। अब आत्म स्थिरता रूप जो नियम होंगे, व्रत होंगे, बाहर का जो व्यवहार होगा वो अपने आप ही सहज होगा। मन की कोई बाधा नहीं होगी, ये बात भी पक्की है। मन कोई परेशान नहीं करेगा, मन कोई अड़चन नहीं लगाएगा, मन कोई अटकन नहीं लगाएगा, मन कहीं भटकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सहज वर्तना रूप ज्ञान का जो सहज वर्तना रूप भिन्नता बरत रही है, उस भिन्नता के बल पे मन को अज्ञान कहते हैं। और जब तक अज्ञान रहता है, जब तक अटकलें लगती है, जब तक रोड़े आते हैं। लेकिन जब भेद ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान रूप बरतने लगा, भैया स्वयं पर परार्थों को, पर पुद्गल को भिन्न धरताने लगा, तो भैया अज्ञान का तो नाश हुआ है ना। और जब अज्ञान का नाश हुआ है, अज्ञान का घात हुआ है, तो भैया जी अब एक बार बताओ, जब अज्ञान का घात हुआ है, अज्ञान का नाश हुआ है, तो मन का नाम क्या? अज्ञान। अब अज्ञान का ही घात हो गया तो अटकलें कैसे लगेंगे? अब रोड़े कैसे आएंगे? रोड़े आ ही नहीं सकते। संयम के मार्ग में अटकन आएगी नहीं, आत्मरमणता के मार्ग में अटकन आएगी नहीं, स्वभाव की आराधना के नाम पे अटकन आएगी नहीं। क्यों? तो जितने भी अड़चने थी वो अज्ञान के कारण, और अज्ञान को ज्ञान मिलाया, सहज भेद ज्ञान की वर्तना आई, इसलिए जितनी भी अड़चने थी वो सब अपने आप ही खत्म हो गई। आश्चर्य की बात है कि सब कुछ भिन्न हो जाएगा, और उतना जितना तेजी से सब कुछ भिन्न होगा, उतना ही तेजी से शुभ आचरण आएगा, उतना ही तेजी से संयम आएगा, उतनी तेजी से वितरागता अंदर से बढ़ेगी, और उतने ही तेजी से अणुव्रत, महाव्रत, सब जितने भी उसकी योग्यता पात्रता अनुसार जो भी योग्यता उसकी, आवृत्ति की तो अष्टमूल गुणों का पालन उतना उतना विशुद्धता से होगा, व्रति है तो उतनी शुद्धता से प्रतिमा और अणुव्रतों का पालन होगा। और यदि आवृत्ति है तो मूल गुणों का पालन, व्रति है तो अणुव्रत और प्रतिमाओं का पालन, और महाव्रति है तो क्या बोलते हैं, महाव्रतों का पालन। अपनी अपनी भूमिका अनुसार वो पालन बिल्कुल सहज हो जाएगा। यही तो कला है। जितनी तेजी से आत्मरमणता कहो, या फिर आत्मस्थिरता कहो, या आत्मश्रद्धान कहो, या आत्मज्ञान कहो, जितनी तेजी से अंतर आत्मज्ञान, रमणता या श्रद्धान बढ़ता है, उतनी उतनी तेजी से बाहर में संयम का परिणमन आता है। यही तो कला है आत्मज्ञानी जीव की भगवान जी, कि वो पालता नहीं है, सब कुछ पलता है। वो पालता नहीं है, पालन नहीं करता कुछ भी, उसके जीवन में पलता है। और जिनके जीवन में पलता है वो ज्ञानी कहलाते हैं। जो पालने का अहंकार रखते हैं वो ज्ञानी नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते भाई ज्ञानी? जो पालने का अहंकार रखते हैं उन्हें कर्तृत्व की गहन मान्यता होती है, और कर्तृत्व भाव के सहित किया हुआ कोई भी क्रियाकलाप जिन आगम में स्वीकार नहीं। जिन आगम कर्तव्य को स्वीकार ही नहीं करता, कर्तव्य को स्थान ही नहीं देता, कर्तव्य के लिए जीव को बिल्कुल भी स्थान नहीं देता, एक सेकंड के लिए स्थान नहीं देता। इसलिए भैया ये अकर्तृत्ववाद का धर्म है। भेद ज्ञान की वर्तना बहुत हाई लेवल की बात है। आज सभी की चर्चा में यही विषय लिया था कि भेद ज्ञान की वर्तना क्या है, बुद्धिपूर्वक होने वाला भेद ज्ञान क्या है, दोनों को स्पष्ट किया था। और जो भेद ज्ञान से रहे थे उसकी क्या दशा है, 3 बातें सुबह आई थी। इन 3 बातों का चिंतन मनन आप अपने जीवन में करें तो आगे का मोक्ष मार्ग खुलेगा। अपना विषय चल रहा है अभी दृष्टि। ये क्या कह रहे हैं अपन? काय की चर्चा चल रही है? अपनी चर्चा चल रही है आत्मदृष्टि, चैतन्यमय दृष्टि। कैसी दृष्टि भैया? वह दृष्टि जो आत्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर। बहुत समय हो गया चेतन, सुनते सुनते बहुत समय हो गया,
समझते समझते बहुत समय हो गया, पर पर्याय को पर कहते कहते बहुत समय हो गया। लेकिन अब बात इतनी सी है कि अब पर पर्याय का आश्रय छोड़ो, अब पर पर्याय की शरणागति छोड़ो, अब संसार का आश्रय छोड़ो, संसार की शरणागति छोड़ो। फिर भैया क्या करें? पर्याय का आश्रय छोड़ के संसार की शरणागति छोड़ के, पर पर्याय परिणाम का आश्रय छोड़ के, संसार की शरणागति छोड़ के कहने लगे ये अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव के आश्रय करो। अब कोई हमसे यहाँ कह दे, वे हंसी खेले क्या? आपने तो कह दिया कि अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव की ओर करो, वे कोई मजाक है क्या? यहाँ से उठाओ वहां रख दो। ये दृष्टि है? कोई मजाक है क्या? कि आपने तो कह दिया कि भैया यहाँ से यहाँ पर पर्याय का आश्रय छोड़ो और अपनी दृष्टि स्वभाव पे ले जाओ, वीतराग तत्व की ओर ले जाओ। तो कहना भैया कोई खेल है क्या? कोई वस्तु है क्या कि यहाँ से उठाओ वहां रख दो? कहने में और सुनने में तो अच्छा लगता है ना। जब दृष्टि हटाने की बात आती है, जब दृष्टि परिवर्तित करने की बात आती है, जब पता लगता है कि मतलब प्राण नहीं निकलते, बाकी सब होता है। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहने लग वो दृष्टि हटती नहीं, इतनी प्रगाढ़ जमी हुई है पर पर्यायों में, इतनी प्रगाढ़ रुचि से लिपटी हुई है। जैसे मैंने एक बचपन में एक कहावत नहीं पढ़ते थे, माखी गुड़ में पड़ी रहे पंख लिपटाए, हाथ मले और सर धुने। भैया जब मक्खी स्वयं अपने पंख को लिपटा के गुड़ में गड़ जाती है, गुड़ में बिल्कुल एकदम लिपट लिपट जाती है, तो फिर वहां से उड़ नहीं पाती, उड़ नहीं पाती। वो उड़ने की कितनी कोशिश करे उड़ेगी नहीं। फिर वो क्या करती है? हाथ मलती और सिर धुलती। ऐसी दृष्टि की स्थिति है। क्या स्थिति है भैया? कि पर पर्याय में ये जीव की दृष्टि ऐसी उलझी हुई है, ऐसी उलझी हुई है कि अब ये चाह रहा है क्या कि उस पर पर्याय से संयुक्त ना होना। अब ये चाह रहा है कि उन पर पर्याय में ना बहना, लेकिन वो स्थिति हो रही है, हाथ मल रहा है और सर धुल रहा है, हाथ मले और सर धुले। हाथ मल रहा कह रहा है कि हमें संयुक्त नहीं होना, हमें नहीं जुड़ना, हमें वहां नहीं जाना, हमें नहीं बहना पर्यायों में, हमें नहीं बहना कसायों में, हमें नहीं बहना राग में। हाथ भी मल रहा है और सर भी पीट रहा है कि कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, कैसे छूटेंगे। लेकिन स्थिति वो है मक्खी जैसी कि जो शक्ति है, वो जो आत्म शक्ति है कहने लगे, वो जो चैतन्य शक्ति है, जो पंख है कहने लगा, वो तो गुण में लिपट गए। पंख है मतलब गुण में लिपट गए, मतलब आप पंख किसको कह रहा हो? कहना जो इसकी श्रद्धा है और जिसका ज्ञान है, वही पंख है। ये श्रद्धा और इसके जो ज्ञान है, कहने लगे श्रद्धा ज्ञान का परिणमन तो ये पर पर्याय को स्वीकार करने रूप हो रहा है। इसका ज्ञान तो कहने लगे क्या बोलते हैं, विकारी परिणाम रूप ही परिणमित हो रहा है। और इसकी श्रद्धा कहने लगे एक एक समय की जो भावधारा चल रही ना, एक एक समय की जो उत्पाद वे रूप नश्वर वस्तुओं के संयोग रूप कहने लगे जो भावधारा चल रही ना, कर्म धारा चल रही, भाव कर्म की धारा चल रही है, कहने लगे ये जीव तो इस जीव का उपयोग तो कहने लगे इस भावधारा को स्वीकार कर लो। अब इसकी दृष्टि कैसे उठा लें? कहां से? इन पर्यायों से। क्यों भैया? पर्याय से दृष्टि उठाने के लिए क्या चाहिए? पर्याय से दृष्टि उठाने के लिए चाहिए दर्शन और ज्ञान, है ना। है तो इसके पास दर्शन और ज्ञान। दर्शन ज्ञान मक्खी के दोनों पंखों के जैसे हैं, माखी के दो पंख है ना जैसे, वैसे है इसके दर्शन और ज्ञान। कहने लगे हाँ तो कमजोर से हैं, बिल्कुल पतले से हैं, बारीक से हैं। अभी इनमें उनमें छायक छायक सम्यक दर्शन की तगड़ी तगड़ी वो नहीं है, कहने लगे क्षमता। उनमें कहने लगे सम्यक ज्ञान का तगड़ा प्रकाश नहीं है। कहने लगे जो इसके दो पंख है बहुत कमजोर से हैं। कहने लगे क्या करें फिर? जैसे मक्खी के दो कमजोर से पंख, थोड़े से गुण यदि उसमें लड़ जाए तो वो लिपट जाता है, लिपटने फिर उड़ने की सामर्थ्य खत्म कर देती। फिर क्या है? सिर्फ धुन धुन के मही मरना पड़ता माखी। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि अपना जीव, अपनी ये आत्मा यदि अपने श्रद्धान ज्ञान से यदि ये पर पदार्थ में उलझी हुई पर पर्याय को स्वीकार कर रहा अपना उपयोग, तो कहना उपयोग तुम कितने ही चर्चा सुना लो भैया जी कि दृष्टि को उठाओ, दृष्टि को उठाओ, दृष्टि को उठाओ, लेकिन जीव को वहां से उड़ने की ताकत ही नहीं आई।
उस पर पर्याय परिणमन को छोड़ने की ताकत ही नहीं आएगी, उस पर पर्याय परिणमन को त्यागने का उसके अंदर बल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पंख लिपटा के बैठा है, मिथ्या मानताओं में रत होकर बैठा है, मिथ्या परिणतियों में रत होकर बैठा है, मोह आवरण में रत होकर बैठा है, राग आवरण में रत होकर बैठा है। ऐसे मोहिनी कर्म के आवरण में अनुरक्त विकारी पर्यायों में रमण करने वाला ये जीव अपने जो चेतन शक्ति है, दर्शन ज्ञान है, श्रद्धान ज्ञान है, वही तो इसका लिप, वही तो इसको मलिन हो रहा है। मोहिनी कर्म के कारण क्या ना, इसका दर्शन ज्ञान ही तो आवृत हो रहा है। अब क्या कर लें, कैसे कैसे ले जाएं इसको, कहा परम परम वीतराग तत्व स्वरूप के आश्रय में कैसे ले जाएं? इसकी शक्ति तो क्षीण हो गई। अब बताओ भगवान जी क्या करना है? आप तो कहते थे भैया दृष्टि उठाओ, दृष्टि उठाओ, दृष्टि ले जाओ, ले चलो दृष्टि यहाँ से काली की ओर, ले चलो ध्रुव की शरण में, चलो गायक तत्व की शरण में, चलो देखो वीतराग तत्व भगवान आत्मा को अपने। आप तो इतनी आसानी से कह रहा भैया, लेकिन दृष्टि उठाने में कहना पसीना आ रहा है। अब आएगा ना मुंह समझ में। मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ चिल्लाना बहुत आसान है भगवान जी। मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करके उस पर दृष्टि रखना, कहने लगे ये है पुरुष, ये गाढ़ा पुरुषार्थ, ये ज्ञानी साधक का पुरुषार्थ। कहने लगे जब ये गाढ़ा पुरुषार्थ जब अंतर से उत्पन्न होता है, जब ज्ञानी साधक का गहन पुरुषार्थ उपलब्ध होता है, कहने लगे तब मुक्ति मिलती है, तब जीव मुक्ति में गमन करता है, तब जीव का ये संसार परिभ्रमण छूटता है। कहने लगे भाई क्या करें हम? कहने लगे एक काम करो, पंख जो लिपटे हुए हैं, कहने लगे पंख जो लिपट गए हैं, कहने लगे अब कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करो, पंख लिपटने मत दो। एक ही उपाय चेतना, पंख मत लिपटने दो अपने। कैसे कैसे नहीं लिपटने दे? आप भैया अभी पर्यायों का मोह नहीं छोड़ पा रहे, पर्यायों के संयोगी भाव से अलग नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने पंख सुरक्षित रखो चेतना, श्रद्धान और ज्ञान को मजबूत रखो, श्रद्धान और ज्ञान को पूर्णतः सुरक्षित रखो, क्योंकि इनसे अपन उड़ सकते हैं कभी भी, इन पर्यायों के बीच से, इन परिणामों के बीच से आप कभी भी उड़ सकते हो, आपकी दृष्टि कभी भी पलट सकती है, लेकिन आप अपने श्रद्धान और ज्ञान को बिल्कुल सेफ रखो भगवान। इसे विकारों में कहीं मत जुड़ने दो। इसलिए सब भेद ज्ञान वाली चर्चा जो करी थी ना, तो भेद ज्ञान चर्चा वाली चर्चा जो सुबह हुई थी, वो अचूक सिद्धांत था ज्ञानी साधक के जीवन का भैया, अचूक बात थी, एकदम सटीक, एकदम सटीक था। वे अपने ज्ञान और दर्शन, अपने श्रद्धान और ज्ञान को कहीं मत लिप्त होने दो। यदि ज्ञान दर्शन लिप्त हुए तो आप उड़ने की सामर्थ्य खो दोगे, आप इस पर्याय परिणमन जगत से उठने की ताकत खो दोगे, क्योंकि शक्ति उनमें ही है। मुझे क्या कहना चाह रहा है, अब क्या करें? वही अभ्यास करो जो अभी तक करते आए हो। क्या चले फिर श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता पर ध्यान दो। नहीं, अभी तक भी तो श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता पर ध्यान दिया है, अभी तक जो ध्यान दिया है, कहने लगे वो बात अलग थी। फिर अब ध्यान दो, अब ध्यान देने में क्या विशेषता है? कहने लगे अब तुम्हारे ज्ञान में सशक्तिपना है, अब तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी जागृति है, अब तुम्हारे ज्ञान में थोड़ा विवेक है, तुम्हारी थोड़ी सी प्रज्ञा जागृत हुई। तो इस जागृत अवस्था में तुम अपने दर्शन ज्ञान को पर पदार्थों के संयोग के काल में तुम उसे भिन्न देखने लगोगे, भिन्न जानने लगोगे, तो कहने लगे सारा उपद्रव मिट जाएगा। ये उपाय भैया सुन लो अच्छे से। राग की, मोह की, कर्तव्य की जिन धाराओं में ज्ञान, इन धाराओं का पक्ष करके, इन धाराओं में अपनत्व करके ज्ञान इन ज्ञाकार रूप वस्तुओं में एक में हो रहा है, पक्ष कर रहा है तेरा ज्ञान, काय का? एक समय की पर्याय का। क्या चाहते हो आप? आपको यदि अपनी दृष्टि निर्मल करना है, तो आपका ज्ञान जो अज्ञान परिणय कर रहा है, अज्ञान के साथ परिणय कर रहा है, अज्ञान परिणामों के साथ बह रहा है, स्वयं अज्ञान में परिणमित हो रहा है, कहने लगे इस अज्ञान में परिणमित होते हुए ज्ञान को ज्ञान में परिणमित होने का बोध करा। कैसे बोध कराएं? जब ये अज्ञान में परिणमित होता है, अज्ञान में धारा में परिणमित हो रहा है, इस समय से भिन्नता का भाषण करा, अपने श्रद्धा के जोर पे इसको, इसकी
अंतरात्म की माँ की बोध शक्ति का जागरण करा कि तू त्रिकाली से भिन्न शक्ति है। अपनी परिणति को ज्ञान की से कहो कि तेरी परिणति ध्रुव में रमण करने के लिए है, तेरी परिणति भोगों में रमण करने के लिए नहीं। तेरी परिणति विकारी भाव में रमण करने के लिए नहीं है, काम भोग विषय वासना, तेरी परिणति इन विकारों में रमण करने के लिए नहीं है। तो फिर तेरी परिणति ज्ञायक वीतराग तत्व परमात्मा है ना, परम शक्ति, उस परम शक्ति स्वरूप परमात्मा में, उस केवल ज्ञान में, अखंड आनंद के नाथ में, उस वीतराग तत्व में रमण करने के लिए तेरी शक्ति। यह ज्ञान को ज्ञान रूप अपनी चैतन्य में शक्ति का बोध करा। मान जाओ आत्मा चैतन्य, मान जाओ, मान जाओ भगवान। क्या मान जाए? ज्ञान को ज्ञान रूप अपनी चैतन्य शक्ति में परिणमित करना। मान जाओ भगवान, मान जाओ। ज्ञान अपने ज्ञान में चेतन शक्ति रूप परिणमित हो जाए, ज्ञान अपनी ज्ञान में ज्ञायक शक्ति रूप परिणमित हो जाए, ये ज्ञान का ज्ञान रूप दृष्टिकोण बना सकता है। बस भाई ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा ना, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे दद्दा, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो जाए अर्थात ज्ञान की भावनाएं ज्ञान रूप होना चालू हो जाए, ज्ञान की परिणति ज्ञान रूप पलटना चालू हो जाए। कैसे पलटेगी भैया? फिर वही प्रश्न, आपके पास जितना श्रद्धान का बल होगा उस बल पर पलटेगी। पर श्रद्धान का बल तो बहुत है, हम मैं त्रिकाली हूं, इसके अलावा हम कुछ स्वीकार ही नहीं करते। मैं त्रिकाली हूं जो आप कहते हो, यदि वो आपकी सच्ची श्रद्धा है तो कहने लगे फिर आपका बल ज्ञान में लगेगा, काम करेगा। और यदि मैं त्रिकाली हूं, यदि आप बुद्धि से कहते हो तो फिर आपके ज्ञान का बल काम नहीं करेगा। सुनो अच्छे से, मैं त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ये आप कम श्रद्धा से कहते हो तो आपका ज्ञान का बल काम नहीं करेगा। ज्ञान रूप परिणाम के लिए, ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए, ज्ञायक रूप परिणमित होने के लिए, ज्ञायक की इष्ट श्रेष्ठ भावना करने के लिए आपका ज्ञान तैयार नहीं होगा। जो तैयार नहीं होगा क्योंकि आपके ज्ञान में श्रद्धान का ज्वर कम है। और यदि आपके ज्ञान में श्रद्धान का ज्वर कम है तो आप किसी भी कीमत में अपने ज्ञान को स्वभाव की ओर परिणमित नहीं करा सकते। आप उसकी दृष्टि को अपने स्वसमय आत्मा की ओर परिणमित नहीं करा सकते। और यदि ज्ञान में वास्तविकता में श्रद्धान का जोर तीव्र है, अच्छा खींच के है कि हाँ मैं तो त्रिकाली हूं, तो एक झटका लगेगा ज्ञान को त्रिकाली की ओर परिणमन कराने। यदि आप किसी की श्रद्धा को मापना चाहते हो ना, किस जीव का श्रद्धान कितना गहरा है, सिर्फ एक ही कंडीशन में माप सकते हो आप उसको। श्रद्धा कितना चिल्लाता है इससे नहीं माप सकते आप, और श्रद्धा की कितनी प्रगाढ़ता की बात करता है इससे भी नहीं नाप सकते आप। तो फिर आप सिर्फ एक शक्ति पे नाप सकते हो, एक कोई शक्ति पे नाप सकते हो। जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव श्रद्धा में निपुण होगा, उसे पर्याय से दृष्टि हटाने में 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, वो पलक झपकते ही पलट देगा परिणति। ज्ञान का ज्वर होता है, श्रद्धा के बल पे ज्ञान का ज्वर होता है। उस ज्ञान के ज्वर को, उस ज्ञान के वेग को कोई नहीं रोक सकता। वो ज्ञानी साधक है, वो आत्मार्थी है, उसके पास श्रद्धा का यथार्थ बल है। वो श्रद्धा के पक्ष से नहीं चलता, वो श्रद्धा की प्रगाढ़ता से चलता है, निष्ठा से चलता है। और जो नैष्ठिक साधक होता है, पाक्षिक साधक नहीं, जो नैष्ठिक साधक होता है, जो आत्मार्थी होता है, कहने लगे उसकी बात अलग होती है, उसके जीवन का शोर अलग होता है, उसके जीवन की घटनाएं अलग होती हैं, उसके अंतःकरण का भाव अलग होता है, उसकी हर एक बात निराली। निष्ठावंत साधक होना, नैष्ठिक साधक होना, ये है मुक्ति का मार्ग का अपना मूल लक्ष्य। नैष्ठिक साधक बनो, निष्ठावान साधक बनो। ये देखो, बहुत दिन हो गए भगवान आत्मा, बहुत दिन हो गए कि तुम राग में और ज्ञान में अंतर नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए भैया? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ने कभी उस सूक्ष्मता को छूने की कोशिश नहीं करी। तुम श्रद्धा के नाम तो लेते रहे, लेकिन तुमने श्रद्धा की गहराई को कभी मापने का अभ्यास ही नहीं करा। तुमने श्रद्धा को एक राग पर्याय पकड़ रूप में तो देखा, तुमने श्रद्धा को एक त्रिकाली पक्ष रूप तो देखा, लेकिन तुमने श्रद्धा को
एक त्रिकाली के पक्ष रूप तो देखा, लेकिन तुमने श्रद्धा को कभी ज्ञान के अनंत वीर रूप नहीं देखा, ज्ञान के अनंत बल रूप नहीं देखा। ये तुमने श्रद्धा को कभी ज्ञान के अनंत बल अनंत वीर रूप देखा होता तो वो श्रद्धा क्षण में ज्ञान को पलट देती चेतनात्मा। जब चाहते तब स्वभाव की भावनाएं, स्वभाव का चिंतन, स्वभाव की ओर पलटने वाली ज्ञान की भावनाएं, स्वसमय की ओर पलटने वाला ज्ञान का रुझान, जिस क्षण चाहते उस क्षण परिणमित होता मिल जाएगा। ना जाने इतनी हाई लेवल की चर्चा यहाँ क्यों होती है। क्या पता आपको क्या बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान में वीतराग चेतन शक्ति है, वो अनंत जो वीर है, वो आपको श्रद्धा की शक्ति में नहीं दिखाई दे रहा। ये तो ज्ञान पलटने में पलक ना झपके चेतनात्म, पलक झपकने में असंख्यात समय लगता है और ज्ञान को पलटने में एक समय लगता है। पलक बाद में झपके और उसके पहले ज्ञान पलट जाए अपने स्वभाव भैया अपनी पात्रता अनुसार। अब आप प्रमाणता वाला ज्ञान लोगे तो आप बुद्धि में जाओगे, और यदि यहाँ ज्ञान का ही ज्ञान में परिणमन लोगे, अर्थात ज्ञान को जानने वाला, स्वयं को जानने वाला, तो आप सही पकड़ पाओगे। ज्ञान से ज्ञान स्वभाव लोगे, आत्म प्रतीति लोगे तो पकड़ पाओगे। तत्काल स्वभाव की भावना रूप पलटता है, तत्काल स्वभाव की परिणति रूप पलटता है, और जो परिणति स्वभाव की ओर पलटती है, जो ज्ञान पर स्वभाव की ओर पलटता है, जब ये परिणति, ये ज्ञान रूप परिणाम, ज्ञान रूप प्रवणता के भाव, जब ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जब जीव को त्रिकाली चिदानंद स्वभाव का आश्रय होता है, तब जीव चिदानंद स्वभाव का आश्रय ग्रहण करता है। और जिस घड़ी ये चिदानंद स्वभाव का आश्रय जीव को होता है, उस समय पर्याय दृष्टि टूटती है, जड़ से टूटती है। जब तक जीव को, बहुत अच्छे सुनो भगवान आत्मा, जब तक जीव को चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, भैया तीन काल में भी पर्याय दृष्टि नष्ट होने वाली नहीं है। पर अभी तो कहना भैया पर्याय की श्रद्धा खत्म नहीं हो रही, आप तो दृष्टि की बात कर रहे हो। कहने भैया श्रद्धा की निर्मलता का जो मापदंड किया जाएगा, कहने वो इस दृष्टि से किया जाएगा भैया, मान्यता से नहीं किया जाएगा। कहने लगे मान्यता से ही तो कर रहे हैं। कहने लगे यदि ज्ञान ने श्रद्धान को पी लिया होता, बल को पी लिया होता है, यदि ज्ञान ने पर पर्याय की मान्यता तोड़ दी होती, तो कहने लगे ऑटोमेटिकली ज्ञान स्वभाव की शरण में चला गया। अब आप उसे मान्यता शब्द दे के घिसो, तो आप अपनी बात है, लेकिन हम तो यहाँ सीधा दृष्टि शब्द डाल दें। तो भैया यदि आपके ज्ञान ने मान्यता तोड़ दी होती पर पर्यायों की, तो उसकी भावना अपने आप ही वीतराग तत्व की ओर होती, ऑटोमेटिकली होती। इतना सुनाया थोड़ी पड़ता हमें। तो कहना भैया अब क्या किया जाए, पुरुषार्थ बता, कल्याण का मार्ग बता भगवान जी, कुछ तो बताओ क्या करें। भगवान जी माखी गुड़ में पड़ ही रहा है, गुड़ में चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंख ना लिपटाए। उपाय तो यही है, पंख लिपटे तो फिर हाथ मल के सुर धुनने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा चेतन। पर पर्याय में जाके रत हुए, पर पर्याय में जाके जुड़ गए, पर पर्याय में जाके अपनत ममत कर लिया, तीव्र राग धारा बहने लगे, मोह के आवरण में जाके लिप्तमान हो गया ज्ञान दर्शन, अशुद्ध उपयोग अशुद्ध पर्याय की धारा में कहने लगे जाके मूर्छित हो गए, और फिर मत चिल्ला रहा है कि दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, हम यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, हम यहाँ से नहीं छूट पा रहा है, हमें कोई निकाल लो, कि ना हाथ मलो और सर धुनो, बस एक ही काम है। जब तक जीवन है, जब तक हाथ मलो सर धुनो, और एक दिन जीवन में ही खत्म हो जाए। कहने लगे भैया नहीं, हमें जीवन खत्म नहीं करना। फिर कहने लगे श्रद्धा के पंख, ज्ञान के पंख नहीं लिपटे तो बताओ, यदि पंख नहीं लिपटा रहे हो तो बताओ, कैसे नहीं लिपटेंगे। कहने लगे श्रद्धान की अनंत वीर में शक्ति को जान, ज्ञान में सहज वर्तने वाला जो भेद ज्ञान है, जो सुबह चर्चा हुई थी, उस भेद ज्ञान को पहचानो, वर्तना चाहिए हमें। कैसी? हर परिणमन, हर पर्याय, हर भाव, हर स्थिति, हर परिस्थिति भिन्न है, ऐसा निर्णय बुद्धिआत्मक है, ऐसी वर्तना ज्ञानात्मक। कहना निर्णय करने वाले जीव जो निर्णय कर रहा है, उन्हें वर्तना चाहिए,
और जो अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहा है उन्हें हर पल निर्णय चाहिए, उन्हें हर पल ऐसी रुचि चाहिए, उन्हें हर एक स्थिति से भिन्नता चाहिए, हर एक परिणाम से भिन्नता चाहिए। हमें दर्शन ज्ञान कहीं भी लिप्त नहीं चाहिए, भगवान आत्मा किसी भी पर पर्याय में लिप्त नहीं चाहिए, ना राग में, ना मोह में, ना कर्तव्य में, ना भुक्तत्व में। हमें वो उनका स्वभाव जैसा है वैसे चाहिए ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान वैसी ज्योति चाहिए जैसी वो है। तो स्वीकारता में तो वैसे ही चाहिए, स्वीकारता में तो बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसा शुद्ध स्वभाव है उनका। अब अपनी स्वीकारता को आप बढ़ा के बताओ तो माने। देखो भैया, उपगुण अंग की चर्चा चल रही है ना, उपगुण अंग नहीं, उपगुण आचार एक ही बात है। लेकिन उपगुण अंग से आप तकट्टा ले लेते हो, आचार से दर्शनाचार की साधना लेते हो, इसलिए आचार बोलने में बहुत अच्छा लगता है, आचरण। उपगुण अंग की चर्चा चल रही है ना भैया, उपगुण आचार की बात चल रही है ना, आचरण की बात चल रही है ना, उपगुण में चरण करने की बात चल रही है ना। तो भगवान जी आपको कितने बार कहा जा रहा है कि मम आत्मा परमम शुद्धम, मम आत्मा परमम शुद्धम, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, मैं आत्मा परम शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान घन पिंड, अनंत ममल गुणों का पिंड हूँ, ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ। अब जब मैं ममल गुणों की खान ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो उपगुण का क्या कार्य है? अपने उन ममल गुणों को ग्रहण करना भगवान आत्मा, उपगुण में आचरण करना अपना धर्म है। और जो ज्ञान हमने कल भी सिद्ध करा था ना, अपन ने कल भी चर्चा करी थी ना अपन ने बैठ के यहाँ, कि जो ज्ञान श्रद्धा से भरा हुआ है, जिस ज्ञान में श्रद्धा का वीर उत्पन्न हुआ है, जिस ज्ञान में श्रद्धा की शक्ति उत्पन्न हुई है, उस ज्ञान में श्रद्धान होने के कारण से श्रद्धान के सम्यक के जो गुण है वो ज्ञान में फैल गए, ज्ञान के चप्पे चप्पे फैल गए वो। अब जब ज्ञान के चप्पे चप्पे पे आत्मा का उपगुण अंग फैल गया है, तो अब ज्ञान के चप्पे चप्पे पे, उसकी परिणति के चप्पे चप्पे पे उपगुण अनुसार आचरण चाहिए। और उपगुण एक के अलावा दूसरा कुछ कहता नहीं है कि अपने आत्मगुणों को ग्रहण करना है और कहने लगे पर पर्याय अज्ञान विकारी भाव को देखना ही नहीं, क्योंकि वो सम्यक का अंग है। फिर से सुन लो भगवान जी, अच्छे से सुन लो, कान खोल के सुन लो, यदि कान नहीं खोले हो तो मिट्टी का तेल डालो पहले कान में, कान साफ करो फिर सुनो। क्या क्या कह रहे हैं भैया कि उपगुहन अंग आत्मा का, जो आत्म स्वभाव का, जो ज्ञान स्वभाव का जीव को जो श्रद्धान हुआ है, वो श्रद्धान होने के कारण से, सम्यक होने के कारण से, सम्यक के 8 गुण जो हैं वो अंग, अंग गुण नहीं, अंग गुणों की चर्चा बाद में होगी, होगी नहीं होगी, नहीं होगी पता नहीं। सम्यक के जो 8 अंग हैं, पहले वो सम्यक के 8 अंग दर्शनाचार के रूप में उस ज्ञान में जिसमें श्रद्धान है, कह रहा उसके ज्ञान के चप्पे चप्पे फैल गए, एक एक चप्पे पे। जितना ज्ञान कितना प्रमाण है, कह रहे आत्मा प्रमाण ज्ञान है। आत्मा कितना है भैया, कह लगे असंख्यात, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। पहले असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ज्ञान कहाँ है? पहले संपूर्ण आत्मा के संपूर्ण भाग, संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान गुण विद्यमान है। पहले उस ज्ञान गुण में क्या है? पहले सम्यक श्रद्धा, पहले सम्यक श्रद्धा सम्यक है, पहले सम्यक में क्या है? पहले उपगुण अंग, पहले उपगुण अंग का क्या, उपगुण अंग का क्या कार्य चल रहा है? पहले उन आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान है, और ज्ञान के संपूर्ण प्रदेशों में श्रद्धा सम्यक छाया है, और सम्यक छाया होने से उन संपूर्ण प्रदेशों में उपगुण अंग का प्रचार प्रसार है। अर्थात उपगुण अंग की उपगुण अंग उस श्रद्धा के साथ ज्ञान के चप्पे चप्पे पे है। अब जब उपगुण अंग उस ज्ञान के साथ चप्पे चप्पे पे है, उपगुण आचार उस ज्ञान के साथ साथ जब चप्पे चप्पे पे है, तो हर एक चप्पे पे, हर एक चप्पे पे ज्ञान के लिए एक ही आज्ञा है, क्या? कि अपने अनंत गुणमय वीतराग तत्व में आचरण। अब इस आज्ञा का पालन करके दिखाए ज्ञान, और वो ज्ञान पालन करेगा, हमने कह दिया, जो शूरमा, जो श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा बिल्कुल निखालिस होगी। जो बुद्धि वाला श्रद्धा वाला होगा ना, जो श्रद्धा में कमजोर होगा, जो श्रद्धा में जिसके पांव डगमगाएंगे, जो श्रद्धा को एक देश पकड़ा होगा, कहने लगे उसकी बस की नहीं है, वो उसकी हवा टाइट हो जाएगी। ये चर्चा सुन के उसकी उल्टी सांसें चलेंगी, उल्टी सांसें चल रही होंगी, उल्टी, बिल्कुल उल्टी, घबराहट और फ्री पकड़ने मिलेगी। क्यों? कि भैया श्रद्धा, श्रद्धा को उसने
यथार्थ अनंत वीर में अपनी चेतन शक्ति से पकड़ा ही नहीं। तो श्रद्धा तो वो बल है, वो वीर है, क्षण में ज्ञान की दिशा पलट दे, क्षण में दर्शन उपयोग की शक्ति को व्यक्त कर दे। श्रद्धा का गुण भैया, जब श्रद्धा ज्ञान को अपनी ओर परिणमित करती है भैया, तो दर्शन उपयोग के बिना ज्ञान होता ही नहीं। दर्शन अपने आप ही मां निर्मल होता है, दर्शन अपने आप ही मां शुद्ध होता है। ज्ञान दर्शन उपयोग एक साथ चलते, दोनों भिन्न भिन्न नहीं होते भैया। पहले सामान्य दर्शन हो, प्रतिभास होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। पहला काम तो सामान्य दर्शन का ही है, इसे दर्शन की निर्मलता की चिंता मत करो। ज्ञान यदि स्वभाव की ओर ढल रहा है तो दर्शन की शुद्धि तो होगी होगी, निश्चित ही होगी। आप तो श्रद्धा की बात करो, श्रद्धा की बात करो भगवान आत्मा। क्या आपके पास है श्रद्धा जिसकी अपन यहाँ जिसकी अपन यहाँ वांछना कर रहे हैं, अर्थात जिसको अपन यहाँ कह रहे हैं, जिस श्रद्धा का अपन यहाँ अनुमोदन कर रहे हैं, क्या वो वाली श्रद्धा है आपके पास? कौन सी वाली? जो भेद के ले जाए, सब कर्मों के बीच में आए, सब कर्मों को भेदे, सारी अज्ञान धारा को भेदे, सारे विकारी परिणाम को एक झटके में भेद दे और ज्ञान से कहे कि चल, तेरा स्वभाव तो भुवन में चलने का, तुझे यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं रुकने दोगे तुम मुझे यहाँ? पर्याय के आवरण में, पर्याय की शरण में क्यों नहीं रुकने दोगे? तूने मुझे ग्रहण कर लिया ना, या तो तू मुझे वर्ण नहीं करता, या तो तू मेरा संग नहीं करता, या तो तू मुझे पीता नहीं, या तो तू मेरी अंतर आत्म चेतन शक्ति में, या तो तू मेरे को ग्रहण नहीं करता, या तो मुझे अंगीकार नहीं करता, या तू मेरे साथ परिणय नहीं करता। तो कहने लगे तूने मेरे साथ परिणय कर लिया है, तो अब मैं तुझे त्रिलोक की किसी पर्याय के साथ परिणय नहीं कर दूंगी। श्रद्धा कहती है यदि ज्ञान तूने मेरे साथ परिणय कर लिया है, तूने मेरी अंतर आत्म ज्योति, तूने मेरे स्वभाव के साथ, मेरे वीतराग में, मेरे अंतर जो अनंत शक्ति है, कहने लगे तूने यदि मेरे गुणों में परिणमन कर लिया है, परिणय कर लिया है, तूने मुझे स्वीकार कर लिया है, तूने मुझे अंगीकार कर लिया है, तब तीनों लोकों में किसी वस्तु से तेरा संबंध नहीं जुड़ने दूंगी, किसी घटना से तेरा संबंध नहीं जुड़ने दूंगी मैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति से, किसी भी विभाव परिणति से कहने तेरा संबंध नहीं जुड़ने दूंगी मैं। श्रद्धा इतनी जिद्दी है, ज्ञान को उठा कर ले जाएगी अनंत पर्याय परिणमन से। इतनी जक्खड़ होती श्रद्धा। लेकिन भगवान जी ये चिल्लाने वालों की श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा का गीत गाते हैं। ये श्रद्धा है ज्ञानी जीवों की, आत्मज्ञानी जीवों की। तो ये ज्ञानी जीवों की श्रद्धा जक्खड़ श्रद्धा होती है। अब ज्ञान रथ होकर दिखाए, पर पर्याय आश्रय लेके दिखाए, पर्याय दृष्टि रह के दिखाए। अब रहे पर्याय दृष्टि, यदि पर्याय दृष्टि में सामर्थ्य हो तो 3 काल 3 लोग पलट सकते हैं, पर्याय दृष्टि नहीं हो सकती। ब्रह्मांड पलट सकता है, 14 राजू पूरा नष्ट हो सकता है, पूरा नष्ट हो सकता है। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं। एक उपमा जो हो नहीं सकता उसकी उपमा दी जाती है। 14 राजू नष्ट हो सकता है, ब्रह्मांड विलायमान हो सकता है, लेकिन यह श्रद्धा ज्ञान को पर पर्याय के आश्रय ग्रहण नहीं करने दे सकती, दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती। 3 काल 3 लोग ध्वस्त हो सकता है, बम की गोली की तरफ फट सकता है पूरा विश्व, लेकिन यह श्रद्धा कभी ज्ञान को पर पर्याय के आश्रित नहीं होने दे सकती। ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत ही है। अब बता भगवान आत्मा कि इस सिद्धांत को पी सकते हो? इस सिद्धांत को पीने की सामर्थ्य है? इस सिद्धांत को पीने की शक्ति है कि 3 लोग 3 काल पूरी सृष्टि सब पलट सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं पलट सकती है। ताकत पीने की भगवान जी, ऐसी निष्ठा की भावना तो भाव, ऐसी समर्पणता की भावना तो भाव, ऐसे ज्ञान के पुरुषार्थ को प्रकट करने के लिए ललायत तो हो, ललायत अंतर आत्मा से, तो मैं अंतर में ललायत बना तो हो कि मुझे ऐसी आराधना करनी है। भैया अभी जीव को किसी श्रद्धा की पहचान भी नहीं है, जीव को इस अंतर बल की पहचान भी नहीं है। उसकी आराधना करने की बात तो बहुत दूर, उसकी साधना करने की बात तो बहुत दूर।
अभिजीव श्रद्धा को पक्षों के माध्यम से जानता है, राग पक्षों में जानता है, लेकिन वो जो जक्कड़ श्रद्धा को, वो जक्कड़ श्रद्धा को वो जानता ही नहीं कि श्रद्धा क्या है। वीतरागता के अंश को नहीं जानता जीव। भगवान जी, जो जीव वीतरागता के अंश को नहीं जानता, उस जीव को भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भगवान जी। तो मालूम, ऐसा जीव बहुत मेहनत करता साधना के लिए, लेकिन उसकी साधना होती नहीं, मतलब इतनी अधिक नहीं होती। और जो ऐसी श्रद्धा को जानता है, जिसको ज्ञान में ऐसी श्रद्धा गमने में आती है, वो साधना के विकल्प रूप परिणमित होता हुआ नहीं दिखता आप, लेकिन उसकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी और अगले दिन अनंत गुनी ऐसी बढ़ती। इसलिए कह रहे हैं भगवान जी, दिन दुगनी रात चौगुनी और अनंत गुनी बढ़ती हुई साधना को यदि अंगीकार करना चाहते हो, सशक्त साधक बनो, जागृत साधक बनो भगवान। जब तुम सतत साधक बनोगे, जागृत साधक होगे, तभी तुम्हारा इस जगत से बेड़ा पार हो सकता है। और नहीं तो मरते रहो अपनी मनमानी में, ना तुम्हें निष्ठा के काम के हो, ना तुम श्रद्धा के काम के हो, ना तुम ज्ञान के काम के हो। तो भावनात्मक लगे हुए भैया, हम आत्मा है, हम परमात्मा है, हम शुद्ध आत्मा है, ये चिल्ला लिया और हो गया काम खत्म। भगवान जी, ऐसे मोक्ष मोक्ष नहीं होता। इसलिए कहते हैं नैष्ठिक साधक, निष्ठावंत जो साधक होता है, उसी को अधिकार है काय का, उसी को अधिकार है मुक्ति का। बाकी जो पाक्षिक श्रावक होता है, पाक्षिक श्रावक कब बह जाएगा कोई और दूसरे पक्ष में, इसका भरोसा नहीं। इसका अर्ध पद का परावर्तन हो सकता है पाक्षिक श्रावक का, नैष्ठिक श्रावक का अर्ध पद का परावर्तन नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं भगवान जी, निष्ठावंत साधक बनो। किसी भी चीज का पक्ष नहीं चाहिए, ज्ञान में प्रमाण चाहिए, प्रमाण, ज्ञान प्रमाण चाहिए, सब कुछ ज्ञान प्रमाण चाहिए, सब कुछ। सर्वज्ञ की वाणी का प्रमाण चाहिए, प्रमाण होनी चाहिए सर्वज्ञ की वाणी, अनुभव में घटनी चाहिए। जैसा सर्वज्ञ कह रहा है वैसी अनुभूति चाहिए, तो आप भैया यथार्थ में मोक्ष मार्ग को समझ पाओगे। देखो भैया, इतनी गहरी गहरी बातें हम तो सुनाते जाते हैं, आप वहां बैठे बैठे सुनते जाते हो, हमें मालूम नहीं कि आपकी भूमिका क्या है, आपकी पात्रता क्या है, आप ले सकते हो नहीं ले सकते, आप पी पा रहा है या नहीं पी पा रहा, हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, लेकिन कुछ जीवों की जिज्ञासा आती है, कुछ लोगों के अंदर में झंझनाहट उठती है, कुछ लोग पीते हैं तो उनके बारे में तो पता रहता, कुछ कुछ बस, बाकी लोगों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। भैया, आप अपने स्वयं के प्रमाण इस देशना से मिलान करते हुए और अपने अंतर अनुभव से, अपनी स्वयं की अंतर आत्मा से जो अनुभव उत्पन्न होता है, उससे मिलान करते हुए भैया आप आगे बढ़े। और ये बात तो पक्की है, यदि आप सुनते भी हैं तो ये बात तो 100% पक्की है कि आपके अंतर में श्रद्धा तो, दर्शन और ज्ञान तो पकड़ में आने ही लगा हो। क्योंकि जिसे दर्शन ज्ञान पकड़ में ना आए, वो लगातार इस टाइप की चर्चा नहीं सुन सकता, क्योंकि उसे रस ही नहीं आएगा, उसे रस ही नहीं आएगा। जब उसे स्वयं में श्रद्धा ज्ञान हल्का हल्का पकड़ में आने लगेगा, तो ही उसे रस आएगा, चाहे राग पूर्वक ही पकड़ में आ रहा हो। लेकिन पाक्षिक श्रावक ही हो चाहे वो, लेकिन उसे पकड़ में आने लगता है अपना श्रद्धान हो ज्ञान, तो बस इस प्रकार की चर्चा में आनंद आता है। और इस प्रकार की चर्चा में आनंद लेते 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 वो अपनी निष्ठा का मार्ग बनाता है। और जिस समय निष्ठा का मार्ग बनता है, जिस समय निष्ठा का मार्ग तैयार होता है, उस समय जो श्रद्धा का बल यहाँ कहा जा रहा है, वो श्रद्धा का बल दिखाई देता है। एक पल में दृष्टि पलट सकते हो भगवान। अब माफी गुण में पड़ी रहे वाला काम नहीं रहेगा। अब एक 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 पल में दृष्टि पलट सकती है। अरे, जिस समय मोह तोड़ दे भोरा, उस समय उस पराग को चूसने का मोह तोड़ दे, पर पर्याय में फूल में पराग चूसने का मोह तोड़ दे, भोरा उस समय उड़ सकता है। फूल बंद होने के, कमल का फूल के अंदर भोरा पराग चूसता है, लेकिन वो इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उड़ने की शक्ति तो उसके पास रहती है, लेकिन मोहित इतना हो जाता है कि वो फूल बंद हो जाता है और उसी में मृत हो जाता है। लेकिन यदि पराग का मोह छोड़ दे, यदि पराग का मोह छोड़ दे, तो भैया सूर्य अस्त होने के पहले यदि भोरा पराग का रस छोड़ दे, मोह छोड़ दे, तो एक क्षण में उड़ सकता है, उड़ जाता है। तो भैया जो भोरा उड़ जाता है, वो उसका जीवन खत्म नहीं होता,
उसका जीवन बना रहता। ऐसे भगवान आत्मा जो इन पर पर्यायों के परिणमन के बीच से समय रहते, जीवन रहते होश में आ जाता है। सूर्यास्त जीवन की शाम होने के पहले, पाप उदय आने के पहले, ये या कहो कि कोई असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आने के पहले, अर्थात मूर्छा में जाने के पहले कोई जीव गहन मूर्छा, जैसे कोमा में चला गया, कैंसर हो गया, या फिर भैया ऐसी कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, या घर में कोई ऐसी कंडीशन घट गई जहां वो तत्व चिंतन की वैसे पहले से रुचि नहीं है, जहां वो इन धाराओं के बीच में वो बेहोश हो जाएगा, उससे निमित्त तो संयोग भी अच्छे नहीं मिलेंगे, अंतर चिंतन धारा तो वैसे ही नहीं पहले से। यदि भैया कोई जीव आत्मा यदि तीव्र कर्म वेग आने के पहले यदि उड़ जाए, यहाँ देखो भगवान जी, जीवन की शाम होने के पहले कोई घोड़ा यदि उड़ जाए, भगवान जी वो जीता है बस। इसलिए भैया जीवन की शाम हो या ज्ञान के अंधकार में ये आत्मा डूब जाए, अनंत काल के लिए ये आत्मा दुर्गति चली जाए, इसके पहले समझदार घोड़े की तरह उड़ जाओ, उड़ जाओ भगवान जी, उड़ जाओ। जो उड़ जाएगा वो पर्याय परिणमन के भयंकर जो परिवेश है, पर्याय परिणमन की ये जो संतति है, इन सब विकारों से छूट जाए। इसलिए भैया उड़ने की तैयारी करो, जीतने की तैयारी करो, सम्यक ज्ञान की आराधना करो, श्रद्धान के बल को जानो। भैया आत्मदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सत्य दृष्टि बहुत गहन विषय है। इस विषय को भैया मात बुद्धि का विलास तक ना रहने देके इसे आत्म वंदना का अर्थात आत्म मंथन का विषय बनाओ, ज्ञान मंथन का विषय बनाओ। जब ये ज्ञान मंथन आत्म मंथन का विषय बनेगा, जब ही ये जीव इस संसार की यात्रा से छूट के और भैया मुक्ति श्री को प्राप्त होगा। यही आचार्य भगवंत का, यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभुवर सतगुरुवर हरण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो। हर जय हो।